सो गाइस वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आरएससी इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं मीडिया साहब। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैं आप लोग के बीच में यूपी बोर्ड के रिलेटेड नरेशन का जो टॉपिक लेके आया था, उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। तो देखो, एग्जाम को देखते हुए ये इंपरेटिव सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये जो है बहुत मेन टॉपिक होता है नरेशन में, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना। तो इंपरेटिव सेंटेंस का सबसे पहले मतलब क्या होता है ये जानते हैं। तो देखो, इंपरेटिव सेंटेंस का जो हिंदी होता है वो होता है आज्ञा सूचक वाक्य, या तो कह सकते हो आदेश सूचक वाक्य। क्या कहा जाता है भैया? आज्ञा सूचक वाक्य या तो आदेश सूचक वाक्य। तो अपने दिमाग से सोचो कि इसका जो जिस प्रकार से जिसका नाम होता है उसी प्रकार से वो एक्शन भी करते हैं, कार्य भी करते हैं। तो आज्ञा का मतलब क्या है? या तो आप आज्ञा लेंगे या तो आप आदेश करेंगे, दो ही काम है। तो सिंपली खाएंगे। अब इसमें सिर्फ तीन ही काम किया जाता है। एक क्या किया जाता है भैया? सलाह दिया जाता है। दूसरा क्या किया जाता है? निवेदन किया जाता है। तीसरा क्या किया जाता है? ऑर्डर किया जाता है। तो अपने दिमाग से आप सोचो लल्ला कि आज्ञा, आदेश और निवेदन ये किससे किया जाता है? पॉइंट की क्वेश्चन समझो, ये किससे कहा जाता है? सामने वाले से कहा जाता है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में हम ये लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे कि इसमें क्या भैया? इसमें सब्जेक्ट, ठीक है, यू क्या रहता है भैया? छुपा रहता है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट यू क्या रहता है? छुपा रहता है, मतलब जो सब्जेक्ट होगा। अब इसमें क्या क्या छुपा रहेगा? कहा जाएगा सामने वाले को ही, लेकिन ये यू दिखेगा नहीं। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, अब इंपरेटिव सेंटेंस जो है इसमें सिर्फ दो ही चीज किया जाता है, एक पॉजिटिव किया जाता है, दूसरा निगेटिव। तो कह सकते हो, ठीक है, इसका निगेटिव क्या भैया? इसका निगेटिव क्या भैया? इसका निगेटिव हमेशा डू नॉट से शुरू होता है। किससे शुरू होता है भैया? डू नॉट से शुरू होता क्या भैया? इसका निगेटिव हमेशा डू नॉट से शुरू होता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट। और सेकंड हमने सीख लिया, इसमें सब्जेक्ट यू होता है और वो भी क्या रहता है? छुपा रहता है। और इसका निगेटिव जो है हमेशा किससे शुरू होता है? डू नॉट से शुरू होता है। तो आपको हमने एक सेंटेंस बताया होगा कि किसी भी सेंटेंस में सिर्फ दो ही चीज पे फोकस करना। पहला करना रिपोर्टिंग वर्ब, किसके करेंगे? किससे हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरा किस पे करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। एक सेंटेंस में दो ही चीज दिखेंगे। तो आपको क्या करना है लल्ला? देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कितने कार्य किए जाते हैं? तीन कार्य किए जाते हैं। कितने कार्य किए जाते हैं? तीन। और मैंने आपको अच्छे से बताया भी। पहला क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आज्ञा। दूसरा क्या है? रिक्वेस्ट, जिसका हिंदी क्या होता है? निवेदन। तीसरा क्या होता है? एडवाइस, जिसका हिंदी क्या होता है? सलाह। ठीक है। कितने कार्य किए जाएंगे? तीन काम किए जाएंगे। आपके सामने आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा? तीनों लिखा है। अब इसमें बात ये आ गई, ठीक है, अब इसमें बात ये आ गई कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट और क्या करेंगे? एडवाइस। तो देखो, आपको क्या करना है? एक फोकस करना है। ये सब आपको दिखेंगे कहाँ? ठीक है, आपको कहाँ दिखेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में। और रिपोर्टेड स्पीच होता कहाँ है? कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर। दिखेंगे नहीं ये सब, वहां लगा रहेगा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। एक सेंटेंस दिया गया रहेगा, आपको उसमें पहचानना है कि उसमें ऑर्डर किया जा रहा है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि क्या किया जा रहा है? निवेदन। आपको पहचानना है लल्ला। उसमें लिखा नहीं रहेगा कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। आपको सिर्फ पहचानना है। जैसे हमने कहा डू नॉट क्या सुनो, हेल्प मी। क्या कहा? हेल्प मी। ऐसे दिया रहेगा तो आपको ये पहचानना है कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें ऑर्डर किया जा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि एडवाइस। हमने कहा हेल्प मी, मदद करिए, मेरा मदद करिए। अब बताइए इसमें क्या है? आप किसी से जब मदद मांगोगे, क्या उसे गुंडाई से आप मांगोगे? जब भी मांगोगे आप या निवेदन, जैसे मैंने कहा मुझे 10 रुपये चाहिए, ए लड़के 10 रुपया दे, ये हो सकता है? नहीं हो पाएगा। आप समझो। तो सेंटेंस में आपको थिंकिंग करना है, उसके बाद आप सवाल का जवाब दे सकते हो। तो आपको क्या करेंगे? सबसे पहले जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें आपको ये सब दिखेंगे। तो आपको इन सबको देखकर आपको किसको बताना है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो क्या करना है? देखो, और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिखता है? सेट टू। क्या दिखेगा? सेट टू।
तो अगर आपको अंदर वाला सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर इसमें ऑर्डर किया जा रहा है तो आपको क्या लिखना है, ऑर्डर्ड टू लिखना है। ठीक है, ठीक है, ऑर्डर क्या है, टू भी कर सकते हो। ठीक है, ऑर्डर। या तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो आप क्या लिखोगे, रिक्वेस्टेड। या तो एडवाइस किया जा रहा है, क्या लिख सकते हो, एडवाइस्ड। या तो आप यहाँ यस भी कर सकते हो, एडवाइस्ड। कोई दिक्कत। अब आपको ये समझना है, ठीक है, आपको ये समझना है। जैसे मैं एक सेंटेंस को लिखा, बनाने के लिए एग्जांपल को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। मैंने कहा राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा गो आउट, राम ने मुझसे क्या कहा भैया, गो आउट, बाहर जाओ। अब बताओ, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा गो आउट। अब बाहर जाने के लिए तुमसे निवेदन करेंगे, ए भैया बोलेंगे तुम बाहर, मान लीजिए राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा गो आउट, बाहर जाओ। वो क्या कर रहा है, उसका क्या है, आज्ञा दे रहा है, भैया आप लोग बाहर जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो मैंने कहा यहाँ एक सेंटेंस दिखेगा, दिखाना यहाँ, इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो अब रिपोर्टेड स्पीच में देखो यहाँ कहीं सेड टू दिखा, क्या ये ऑर्डर दिखा, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, कुछ दिखा, नहीं दिखा है। सेंटेंस को पहचानने का तरीका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस से पहचाना जाता है। तो आप पहचानो इसमें कोई सब्जेक्ट है, जब भी कहोगे सामने वाले से कहोगे ना छुपा है कि नहीं है, यूं तो ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। पहले सबसे पहले पहचानो कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव है कि क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी है सेंटेंसेस के अंतर्गत। तो करना क्या लल्ला, मैंने कहा राम के स्थान पर राम ही लगाना है, सेड टू के स्थान पर टू लगाना है, सेड टू के स्थान पर क्या लगाना है, सुनो, राम के स्थान पर आपने राम लगा, अब सेड टू के स्थान पर क्या लगाना है, या तो ऑर्डर कर सकते हैं, रिक्वेस्ट का, एडवाइस। तो सेंटेंस में इसमें क्या किया जा रहा है, ऑर्डर। तो आपको क्या लिखना है, ऑर्डर। ठीक है भैया, और यहाँ क्या हो जाएगा, मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू, और उसके बाद क्या हो जाएगा, गो, उसके बाद सेंटेंस का हो जाएगा आउट। बहुत हार्ड था, मुझे बताओ। ठीक है, और भी एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, जैसे दे दिया एक सेंटेंस, ही सेड टू हिज फ्रेंड, क्या भैया, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, ही सेड टू हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त से कहा, क्या भैया, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। He said to his friends work hard, कठिन परिश्रम करो। क्या है बोलो लल्ला, अब आपको दिमाग लगाना, सेंटेंस में मैंने क्या बोला, नीरज सर जी ने क्या बोला है, अंदर वाले से पहचाना जाएगा। तो अंदर वाला वर्क हार्ड, एडवाइस, हमने कहा वर्क हार्ड कर रहे हैं, परीक्षा में फेल हो जाओ, ये क्या करें, एडवाइस दे रहा। सिंपलीफाई में सर आपको क्या लगाना है, के स्थान पर ही, सेड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, एडवाइस हो गया, और यहाँ क्या लगा देंगे, हिज फ्रेंड। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू, उसके बाद सेंटेंस में क्या लिख दो, वर्क, उसके बाद क्या लिख दो, हार्ड है। बताइए, बहुत हार्ड है सेंटेंस, कुछ नहीं हार्ड है, आप मान के बैठ गए, बस यही। चलिए, ये मेरा क्या था, पॉजिटिव का रूल था। अब बात करेंगे निगेटिव। तो निगेटिव देखो दो तरीके से बनाया जाता है, या तो आप सिंपलीफाई में देखो, निगेटिव के लिए हम करें, पहले ऑप्शन खत्म, दूसरे पे शुरुआत, इसके लिए निगेटिव। अब निगेटिव में क्या होगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच में होगा, ठीक है, रिपोर्टेड में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस होगा वो किसमें होगा भैया, उसमें आपको क्या दिखेगा, डू नॉट, क्या दिख जाएगा, डू नॉट। तो आप आंख मूंद के कह देना कि ये इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है। जैसे मैंने कहा देखो, ठीक है, एक सिंपलीफाई एक यूज कर लिया जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है लल्ला, दो तरीके से बताएंगे, या तो सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग कर देना, किसका, फॉरवर्ड का प्रयोग कर देना, या तो जब ये नॉट देखेगा तो क्या करना, सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग कर देना। और अगर आपको लगे कि नहीं सर मुझे नॉट को ही लिखना है, तो आप डू नॉट के स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हो, नॉट का प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दो सिचुएशन, दो तरीके से बनाया जाएगा एक सेंटेंस को, ये पहला हो गया और ये क्या है, दूसरा, ठीक है ना। तो डू नॉट के स्थान पर आप नॉट का भी प्रयोग कर सकते हो, या तो डू नॉट को नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है,
तो सेट टू के स्थान पर किसका प्रयोग करो, फॉरवर्ड को, किसको हटाने के लिए, डू नॉट को हटाने के लिए। जैसे मैं एक सेंटेंस ले लिया, ठीक है, मैंने कहा आई सेड टू हिम, आई सेड टू डू नॉट एब्यूज, डू नॉट एब्यूज, गाली मत दो। हो गया सेंटेंस। हमने कहा आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा डू नॉट एब्यूज, गाली मत दो। अब देखो लाला यहाँ सेंटेंस क्या है, रिपोर्टेड स्पीच अंदर वाले में डू नॉट से शुरू है कि नहीं, तो जब डू नॉट से शुरू हो तो नीरज सर जी ने बताया आप लोग तो बता दो कि इंपेरेटिव सेंटेंस का निगेटिव है। सिंपलीफाई में क्या इतना किचार नहीं पड़े हो, किताब में बहुत हार्ड दिया होता है। तो आपको क्या करना, मैंने दो तरीका बताया, या तो सेट टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग कर दो, हो गया, आई के स्थान पर आई, हिम के स्थान पर हिम, और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग होगा। तो अब इस डू नॉट को हटाने के लिए मैंने फॉरवर्ड का प्रयोग किया, अब यहाँ डायरेक्टली एब्यूज लिख सकते हो। तो हार्ड है, हार्ड आपको पढ़ाया गया है, हार्ड आपको पढ़ाया गया, बहुत ईजी है। एक तरीका और देख लो, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा तरीका मैंने कहा आई के स्थान पर आई लिखाओ। अब सेट टू के स्थान पर देखो आपको क्या करना है, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इसका जो लॉजिक होता है लाला, ये होता है कि अगर आपको देखो ये रूल फॉलो करना है तो ठीक है, अगर आप डू नॉट के स्थान पर नॉट ही लगाओगे तब आपको सेंटेंस में पहचानना पड़ेगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो उसमें क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कि निवेदन किया जा रहा है, कि एडवाइस दिया जा रहा है। तो डू नॉट एब्यूज, गाली मत दो, गाली मत। ये क्या है, सिंपलीफाई में कर सकते हैं सर, ये तो हमें लगता है कि एडवाइस, एक सलाह दिया जा रहा है किसी को, तो क्या करेंगे, सलाह ही दिया जा रहा है ना, डू नॉट एब्यूज, गाली मत दो, आप पढ़े लिखे बच्चे हो, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, सुनो, जैसे ठीक है, तो बनाई, आई के स्थान पर आई हो गया। अब यहाँ क्या लगाई हुई है, सलाह दे रहा हूं तो हमने लिख दिया एडवाइस, और यहाँ क्या हो जाएगा, हिम, कोई दिक्कत। अब हमने कहा देखो ये बना, एक तरीका ये भी है, और हमने कहा कि अब नॉट को टू नॉट, इसको क्या करना है, डू नॉट को हटाना है, तो आपको नॉट के पहले डू नॉट लिखना है। अब हमने कहा ये हो गया, अब यहाँ क्या लगा दो, टू, और यहाँ क्या हो जाएगा, एब्यूज, तो आप लिख सकते हो एब्यूज। ये हमारा सेंटेंस है, बताओ, दोनों तरीके आप समझ लो। आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू एब्यूज, एक तरीका ये है, हमें लगता है कि सबसे ज्यादा आसान तरीका ये है फॉरवर्ड वाला। फॉरवर्ड में ये नहीं पहचानना होगा इसमें एडवाइस दिया रहा है, सलाह दिया रहा है, क्या किया जा रहा है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, एक तरीका और देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपको बता दें, फॉरवर्ड वाला समझ में आ गया, समझो लल्ला, दिमाग लगाया करो थोड़ा बहुत। जैसे हमने कहा सेट टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग किया जाता है, डू नॉट को हटाने के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले। एक और दे दिया जैसे सेंटेंस आपके बीच में, और नीचे किया जाए, जैसे दे दिया जाए द टीचर सेड टू द बॉयज, क्या भैया, द टीचर सेड टू द बॉय, क्या भैया, बॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट abuse anyone, do not abuse anyone, do not abuse anyone। अब हमने क्या कहा लाला, देखो इसको दो तरीके से बनाओ, या तो आप सेट टू के स्थान पर इस डू नॉट को हटाने के लिए फॉरवर्ड का प्रयोग कर दो, हमने कहा द टीचर, अब सेट टू के स्थान पर क्या लगा सकते हैं, फॉरवर्ड, अब यहाँ क्या हो जाएगा, द बॉय, कोई दिक्कत। एक तरीका ये हो गया, और कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट, अब डू नॉट है तो डू नॉट को हटाने के लिए हमने फॉरवर्ड का प्रयोग किया। अब हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, एब्यूज, क्या लिख सकते हैं, एब्यूज, यहाँ क्या हो जाएगा, एनीवन। तो हर तरीका बहुत ईजी है। और एक तरीके से और बना, मैंने कहा था टीचर सेड टू द बॉयज, बच्चों से, अध्यापक ने बच्चों से कहा डू नॉट एब्यूज, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, सही व संस्कार की बात है। तो एक टीचर क्या करे, सलाह दे रहे हैं बच्चों को। तो देखो इस दूसरा वाला तरीका, सर मुझे नॉट का प्रयोग करना है, तो एग्जाम में आप एग्जाम के दृश्य में दोनों तरीके से लगा के आना, एक ये लिख लेना, उसके नीचे लिख लेना और, सही। तो आप क्या करोगे, द टीचर, अब देखो फॉरवर्ड को नहीं भैया, तो क्या करें, एडवाइस दिया जा रहा है, सिंपलीफाई मैंने बताया कि एडवाइस ही है, हमने कहा एडवाइस। अब क्या भैया, बोलो, द बॉय को, द बॉय तो लिखना ही है, अब इसी टू के पहले नॉट का प्रयोग कर दो, अब भैया क्या लगा दो, टू, अब यहाँ क्या हो जाएगा, एब्यूज, अब यहाँ क्या हो जाएगा, एनीवन। वो था बहुत ईजी है।
तो माय डियर फ्रेंड्स बस आज के लिए यहीं तक। आप आई थिंक हमें लगता है कि आप समझ भी गए होंगे, तो ज़्यादा हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे और हम आ जाते अपने टॉपिक। तो चलिए फिर से मैं मिलता हूँ।